आज भी बैंक है मुझे लग रहा है, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा है तो 10 के 10 बल्लेबाज मेरे पास। हाँ, बल्लेबाज अपने पास भी है। फ्राइडे के मूड को कैप्चर कर रहा हूँ। मैं पहले खोल लेता हूँ, तो हर दिन पता नहीं कहां करके स्टॉक पकड़ लेता हूं मैं। हाँ, तो डायरेक्टर साहब पहले के 5 स्टॉक्स एक एक करके सब दिखाते जाइए और रोटेशन में डाल दीजिए। एक ही थीम पे पकड़े हैं मैंने, सारी की सारी सिनेमा घरों से जुड़ी स्टोरीज। तो पीवीआर हो, आइनॉक्स हो, यूएफओ मूवीज हो, सिनेलाइन हो या मुक्ता आर्ट्स हो, सारे के सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। क्यों मेंशन कर रहा हूं इस थीम को? कुछ दिनों पहले तमिल मूवी मास्टर रिलीज हुई थी, जिससे होप्स जागी थी कि इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। और मास्टर के चलते काफी हद तक लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, एटलीस्ट साउथ इंडिया में सिनेमा घरों में लौट के आए लोग। मुंबई में भी जहां जहां लगी थी वहां पे तमिलियंस गए, मूवीज देखी, अर्ली मॉर्निंग के शोज से भरा था। तो एक अच्छी रिलीज की जरूरत होती है शायद हालात पटरी पे लाने के लिए। आज तमिल की एक और मूवी है चक्र, जो रिलीज होने जा रही है। ये भी वहां के एक साउथ सुपरस्टार है, उनकी ग्लोबल रिलीज आज होनी है। मेरे ख्याल से सुबह सुबह हो ही चुकी होगी, वहां पे तो अर्ली मॉर्निंग से रिलीज शुरू हो चुकी होती है। तो विशाल स्टारर वो मूवी है जिसकी रिलीज शुरू हुई। अच्छा, मैं पीवीआर में जब गया तो वहां पे टॉम एंड जेरी की भी एक नई मूवी रिलीज होने जा रही है। तो कोशिश हो रही है कि फैमिलीज को सिनेमा घरों में लाया जाए। तो ये सब तैयारी हो रही है। अगले हफ्ते शर्मन जोशी की फौजी कॉलिंग रिलीज होने जा रही है हमारे सिनेमा घरों में। तो ये सब कोशिश हो रही है। अब सारी बिग टिकट रिलीजेस अब लाइंड अप हैं। और इन सब के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, यशराज फिल्म्स ने कल ट्वीट करके अपनी स्लेट 2021 की अनाउंस कर दी, ये कहते हुए कि हम जो कोशिश कर रहे हैं और सारी की सारी थिएट्रिकल रिलीज होंगी और हमारी कोशिश होगी अब सिनेमा घरों में सारे क्राउड्स को वापस लाने की। मार्च में संदीप और पिंकी फरार, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की मूवी रिलीज कर रहे हैं यशराज फिल्म्स। उसके बाद अप्रैल में बंटी और बबली 2 आने की तैयारी कर रहे हैं। इस डेट उन्होंने डिफाइन कर दी है। जून में शमशेरा, रणबीर कपूर संजय दत्त साहब की मूवी, ये रिलीज होने जा रही है। तो अब कोशिश हो रही है क्राउड्स को वापस लाने की। इस बीच सिनेमा घरों की 100% कैपेसिटीज पे शुरुआत करने की मंजूरी मिल चुकी है। तो हमें सिर्फ एक जरूरत थी किकर की, अच्छी मूवी की, शायद सब लोग सिनेमा घरों में जाना शुरू करें। मास्टर से कुछ होप जागी थी, लेकिन मास्टर से क्या हुआ, लार्जली नॉर्थ इंडिया में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा था। अब अगले हफ्ते ऑनवर्ड्स उसका इंपैक्ट दिखना शुरू होगा। तो यशराज फिल्म की स्लेट अनाउंस के बाद मैं पढ़ रहा था शायद बड़े बिग टिकट बैनर्स जो हैं वो अपनी अपनी अब स्लेट अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। स्लेट मतलब कब कौन सी मूवी वो रिलीज कर रहे हैं, कौन से दिन में। तो वो सब स्लेट सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल से अब यहां पे ट्रैक्शन मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो ये इसीलिए इंटरेस्टिंग, इसीलिए पीवीआर सिनेमा 2100 रुपए के साल के हाईज, अभी भी 1400 रुपए के आसपास कामकाज, ट्रेडिंग का मन। आइनॉक्स जो वैल्यूएशन के लिहाज से पीवीआर से हमेशा ज्यादा कंफर्ट देता था, लेकिन पीवीआर सेक्टर लीडर है, हमेशा प्रीमियम कमांड करता है, वो रहेगा। लेकिन आइनॉक्स को अभी भी काफी कैचअप करना है। इसने बीच में करा था, उसके बाद सिनेमा घरों का मूड बिगड़ा था। 510 साल के हाईस थे आइनॉक्स के, 325 रुपए ऑड लेवल्स पर कल आपको ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सिनेलाइन इंडिया, ये लार्जली सेंटिमेंट इंपैक्ट ज्यादा होता है, रेंटल्स ये ज्यादा मोबिलाइज करता है। 51 के साल के हाईज हैं, और साल के हाईज भूल जाइए। सिनेलाइन इंडिया वो स्टॉक था जो पहले ट्रिपल डिजिट में कामकाज करता था, 110 120 के लेवल्स पे मैंने देखा हुआ है स्टॉक, और वहां से पिटा था। तो ये लार्जली सेंटिमेंट किकर के तौर पे यूएफओ मूवीज को अडा पे रखना है। सिनेमा घरों में जो इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग होती है, जब आप वो पॉपकॉर्न खरीदने बाहर जाते हैं, अलग अलग एड्स वगैरह दिखते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे एड्स आ रहे होते हैं ब्रेक्स वगैरह में, वो यूएफओ मूवीज वो स्लॉट्स खरीद लेता है। और जब सिनेमा घर पिकअप करते हैं, क्राउड पुल होना शुरू होता है, तो यूएफओ मूवीज जैसी कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और ये कंपनी इतनी डिविडेंड डोल आउट के लिए जानी जाती थी। अभी तो खैर सारी कंपनीज पेन से गुजर रही हैं, लेकिन एक बार स्थिति सुधरी तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक की वजह से बहुत स्ट्रांग होती थी आमतौर पे। 135 के साल के हाईज, और यूएफओ मूवीज वो स्टॉक है जो 600 प्लस के लेवल्स देख चुका है। इस तरह से स्पेस में करेक्शन आया था। मुक्ता आर्ट्स तीसरा, 5वां स्टॉक हो गया, जिसके खुद के A2 सिनेमास के नाम से छोटे छोटे कई सारे सिनेमा घर ये भी ऑपरेट करते हैं। छोटी कंपनी है, ट्रेडिंग बेट के लिहाज से 31 32 तक के जोन तक अप्रोच करने के मौके। तो ये स्टॉक ऑफ हाइज ट्रेड कर रही है। और अब जिस तरह की स्लेट अनाउंस हो रही है, बड़े बड़े बैनर्स अब कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा घरों में क्राउड वापस लिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के लिए है। तो मुझे लगता है पूरी स्पेस को आपको रडार पे रखना है। शुरुआत पीवीआर से करी थी, जो सेक्टर लीडर था। खत्म कर रहा हूं मुक्ता आर्ट्स के साथ, जो मेरे ख्याल से सबसे छोटी कंपनी।
स्पेस। छोटे छोटे सिनेमा हॉल में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है। किस तरह का? मतलब हमारे रायबरेली में अजय देवगन ने एक पिक्चर हॉल खरीद लिया है। रायबरेली में अजय देवगन पिक्चर हॉल खरीद लिया? क्यों? रेड फिल्म की शूटिंग करने गए थे, पसंद आ गया, दिखा तो उन्होंने खरीद लिया। सिंगल स्क्रीन है हालांकि वो। खैर, लेकिन मैं आपकी फिल्म की बात पे एक आपको बताऊं। हाँ। एक फिल्म है चाइना टाउन 3। हाँ। ये एक डिटेक्टिव फिल्म है, कॉमेडी डिटेक्टिव है। इसने $775 मिलियन का ल्यूनर वीकेंड में कलेक्शन किया चाइना में। चाइना टाउन 3। तो सोचिए कितनी रिवेंज वॉचिंग है। मेरे को आपने साल भर बंद रखा ना, मैं खुद देखूंगा। $775 मिलियन, क्लोज टू $1 बिलियन है। सिर्फ एक हफ्ते के कलेक्शन है। हम 5.5-6 हजार करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। यस, चाइना टाउन 3 अगर मिल जाए कहीं तो देखिएगा। तो ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये थीम है ना, बहुत सॉलिड है। एक भी बढ़िया फिल्म जब आ गई ना मार्केट में, तो वारे नारे हो जाएंगे सबके। लेकिन हमारे वारे नारे इधर हो रहे हैं बैंक से। भाई साहब पूरे हफ्ते। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाम दिखा दीजिए एक साथ पांचों। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि ये रोज रोज आके यही चिपका देते हैं। अब मैं इसलिए चिपका देता हूँ क्योंकि वो चल भी रहे हैं, और जिस दिन उनका सर्किट नहीं लगेगा मैं छोड़ दूंगा। सर्किट भी लग रहा कब? सेकेंड हाफ में। यानी आपको पास शुरुआत में ट्रेड करने का मौका होता है कि आप जाके पोजीशन लेते हैं और 3:30 बजे आप देखिए वो फ्रीज हो जाते हैं अपर सर्किट में। तो इससे ये लगता है कि अभी भी एपिटाइट है, और लोग इस हाईली अंडरवैल्यूड जो बैंक हैं सरकारी, जहां पे डाइवेस्टमेंट की एक थीम चल रही, प्राइवेटाइजेशन की थीम चल रही है, किसका नंबर लगेगा पता नहीं है, लेकिन खबरें कि नंबर लगने वाला तो यही 5-6 बैंक है जिसमें रोज चौथा दिन है, मतलब 3 दिन से लगातार सर्किट लग रहे हैं, 20% के, 10% के। तो आज भी हमें लगता है ये एपिटाइट रहेगी। फिर वही एक कॉशन है आपके लिए कि ध्यान से ट्रेड करिएगा। नहीं अगर सौदा बनता दिख रहा है या लग रहा है कि स्टॉक अब नीचे जा रहा है, तो उसको बेच दीजिएगा। ऐसा मैंने डिपेंडेबल भी बताया था, पंजाब एंड सिंध बैंक है, 6 स्टॉक पूरे यही सारे छोटे वाले बैंक हैं, तो यहाँ पे खरीदिएगा। कॉशन सिर्फ एक आपको ये ध्यान रखना है कि भैया देखो कोई भरोसा नहीं, लोअर सर्किट भी जा सकता है। ये टीम रात में बनाई, सुबह बनाई, कल बाजार की दौरान ही बना ली थी। हमने उसी समय 3:20 में तय हो गया था कि आज ये टीम यही रहेगी। तो ये 6 स्टॉक्स वही वाले सरकारी बैंक हैं जो आपको रोज कमाई करके दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी कमाई होगी। बिल्कुल सही। और जिसने ट्यूसडे से, मेरे ख्याल से मंडे को खबर आई थी, ट्यूसडे से स्टॉक में जिसने लगा लिया, सर्किट पे भी लगाया, क्या गजब की री रेटिंग हो रही है। और इसी री रेटिंग को देखकर आज एक शो प्लान कर दिया है 12:30 पे, वो सरकारी कंपनीज। ना सिर्फ इनमें, इसका रब ऑफ सरकारी कंपनीज में आपको देखने को मिल रहा है। तो वो 12:30 का शो दरअसल कौन सी सरकारी कंपनी है, कौन सा सरकारी बैंक है जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स को पसंद आता है, इस पे फोकस करेंगे। लेकिन डिपेंडेबल के तौर पे एक सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। अब 1000 ऑड लेवल्स पे पहुंचा है, लोअर लेवल से रिकवर करके हाईस 1400-1500 रुपए के आसपास के। डिफेंस के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सरकारी प्ले जो है वो आप, या सरकारी क्या, एनी व्हिच वेज डिफेंस के लिए सबसे बेहतरीन प्ले जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, वो 48,000 करोड़ रुपए का डिफेंस का मेगा ऑर्डर जो आया था उसको मिला दीजिए, क्या ऑर्डर बुक है इस कंपनी की स्पेस में। और ऊपर से लास्ट क्वार्टर के नंबर्स कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि एग्जीक्यूशन अब इस कंपनी का पिकअप हो रहा है। तो ऑर्डर बुक तगड़ी, ऑर्डर बुक होने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है। वो एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा है। मुझे लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL को अडा पे रखना है आपको। ये स्टॉक तगड़ी री रेटिंग इवेंचुअली देता हुआ नजर आएगा। और आज के लिए किकर बना, इस कंपनी ने घोषणा करी भाई मार्च आने वाला है, इतना सारा पैसा जुटाना है, 12 लाख करोड़ की ग्रॉस और 9 लाख करोड़ की नेट बोरोइंग करनी पड़ेगी हमें इस साल, है ना। अगले साल की कहानी है। इस साल की भरपाई के लिए सब जानते हैं कि अभी भी स्क्वीज करना है इन सरकारी कंपनीज को। तो इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट है 26 फरवरी को, ये कल शाम को अनाउंसमेंट भी आ गया कंपनी की तरफ से। तो डिविडेंड डोल आउट होंगे इस समय ज्यादातर सरकारी कंपनी की तरफ से, जहां जहां पॉसिबल है, बैलेंस शीट पे कैश है, वहां पे ऐसा होगा। HAL को अडॉप्ट रखिएगा, शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छी खबर वो भी है, और वैसे भी एक अच्छी री रेटिंग कैंडिडेट अभी भी लगता है ये स्टॉक। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और आगे के स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट में मैंने लिया शिल्पा मेडिकेयर। कल ये स्टॉक 10% गिरा था, इंपोर्ट अलर्ट आया था US से, लेकिन उसमें क्लैरिफिकेशन ये आया है कि जिन चीज़ों के लिए इंपोर्ट अलर्ट आया था उसमें से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं इनके जिसके लिए कंपनी जानी जाती है, उन 3 को इस इंपोर्ट अलर्ट से बाहर रखा गया है।
और इन 3 प्रोडक्ट का ही सबसे ज़्यादा इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। तो उससे ऐसा लगता है कि जितना कल पिटाई इसकी हो गई वो थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, तो आज रिवर्स होता हुआ आपको दिखेगा। और ये तीनों दवाएं कैंसर के ड्रग्स हैं जिसके लिए कंपनी जानी जाती है। तो इसी खबर के आधार पर मैंने लिया है कि कल थोड़ा एक्सेस पिटाई हुई है, आज रिवर्सल देखने को आपको मिलेगा। और ITDC सरकारी कंपनी है होटल चलाने वाली, तो चूंकि अब निवेश का और प्राइवेटाइजेशन का मामला चल रहा है, तो सरकार के एजेंडे में सबसे पहले ये है कि जो सबसे आसानी से बिक जाए, जिसमें सबसे कम झमेले हों, तो इससे कम झमेले कहीं नहीं हो सकते हैं। प्रॉपर्टी है, होटल मतलब प्रॉपर्टी बेचना है आपको, पहले भी बेच चुके हैं, तो मैं लगता है इसको ध्यान में रखिएगा। सरकारी कंपनियां फ्लेवर में 330 का टारगेट इसमें होगा। ओके, अच्छा, सरकारी कंपनी मैंने HAL की बात करी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरी NMDC के लिए जो दोनीमलाई मिल माइंस हैं, उसमें कल से कामकाज की शुरुआत होगी। तो बहुत अच्छी खबर इस कंपनी के लिए, रडार पे रखिएगा। और मेटल्स में तो वैसे ही लग रहा है शायद आज आउट परफॉर्मेंस का दिन होगा, नीरज जी मेंशन भी करते शुरुआत में कैसे तमाम कमोडिटीज में अच्छा उछाल ओवरनाइट ट्रेड में ग्लोबली देखने को मिला है। वीनस रेमेडीज अगला स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग बेट। इस कंपनी की बोर्ड मीट है 23 फरवरी। 23 फरवरी मतलब नेक्स्ट मंडे, आने वाला मंडे, या कह लीजिए अगला ट्रेडिंग सेशन, जिसमें प्रमोटर्स को वारंट जारी करने की तैयारी है। 10.25 लाख फुली कन्वर्टेबल वारंट्स प्रमोटर्स को दिए जा रहे हैं, और उसके चलते शायद उस मीट से पहले आज होपफुली तेजी मुनाफा बांध लीजिएगा। 217 218 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज आप लोग डे सेलिब्रेट करते हैं, आज कन्फेशन डे है। नीरज जी से जानेंगे, सब जानना चाहते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूं। हमसे क्या जानेंगे, नीरज जी से जानना है सबको। और आपके में ज्यादा रिस्क है। आखिरी के दो, हाँ ये बात सही, आखिरी के दो स्टॉक्स हम लोगों की टीम के क्विक रैप। कन्फेशन में रिस्क आपके पास ज्यादा है। कितना एग्रेसिव हो गए देखिए, बताना ही नहीं चाहते। आखिरी के 2 स्टॉक्स में पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। कल इसके चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आए और साल दर साल इनका मुनाफा 9.25% बढ़ के 497 करोड़ आया। रेवेन्यू 12% बढ़ के 3515 करोड़। एबिटा में 40% की उछाल, मार्जिन भी 21% आया, 2-3% बढ़ के आया। नंबर बहुत खास नहीं है, लेकिन खास इसमें रियलाइजेशन है। 2-3% गिरने की उम्मीद थी, जो कि फ्लैट है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक है। और ACC के साथ जो उनका एक बड़ा पुराना प्लान था मर्जर वाला, उसका प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है। और अंत में वेदांता इसलिए लिया कि मैं हिंदुस्तान कॉपर लेना चाहता, लेकिन वो 12% ऊपर है। क्यों? क्योंकि कॉपर मल्टी ईयर हाई पे चला गया, कल उसमें और 3% की तेजी आई। तो ये तो कि फ्लैट टाइप का था, तो हमने कहा चलो इसी को ले लेते हैं। तो वेदांता में पोजीशन बना सकते हैं। कमोडिटी में साइकिल पूरा बुल रन में चल रहा है, इसलिए हमेशा इस तक बीच बीच में खबरें आती रहेंगी। वेदांता 205 का टारगेट। ओके, अच्छा, इकलौता सेल कॉल, और वो भी अगर गैप डाउन शुरुआत हो, उसके बाद वीकनेस नहीं क्रीप इन हो, तो अवॉइड करेंगे। वो सिर्फ नाम के लिए हो गया, जो 2020 के रिटर्न्स में आएगा, आपका कोई शायद फायदा ना हो। वो डाबर है, पर अगर वीकनेस क्रीप इन हो, प्रमोटर्स 0.5% स्टेक बेच रहे हैं, करंट भाव है 520 रुपए का, जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास, तो 509 रुपए से 520 रुपए के बीच में लार्ज ट्रेड्स के जरिए 0.5% प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में ट्रेड हो जाए और उसके बाद वापस स्टॉक रिकवर कर जाए। ना कर रहा हो, वीकनेस क्रीप इन हो, तभी ये सेल इनिशिएट, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। और डाबर जब प्रमोटर्स माल बेच रहे थे, तो मेरे जहन में एवरेडी इंडस्ट्रीज आया। कोई कनेक्शन ड्रॉ मत करिएगा, लेकिन बता देता हूं, डाबर फैमिली हाउस के थ्रू, मतलब डाबर कंपनी के थ्रू नहीं, बर्मन फैमिली हाउस जो है, प्रमोटर्स का जो है, पर्सनल कैपेसिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू एवरेडीज में लगातार स्टेक खरीद रहे, खरीदते 20% कर दिया है। और एवरेडी के खुद के प्रमोटर्स जो है, उनका अब समय 4.5-5% का हिस्सा है। तो अभी कहने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, पर अब कल परसों में खबर पड़ रहा था एक बोर्ड सीट देने की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो काफी कुछ बदल रहा है एवरेडी में। रडार पे रखिएगा स्टॉक को, गजब की कंपनी, किताब बीटन डाउन स्टॉक, क्या रिकवरी आई, और आज भी 1500-1600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, और इस देश की बैटरी मार्केट का न्यूमरो उनो प्लेयर है। ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक होल्ड है इस कंपनी का। एवरेडी को रडार पे रखेंगे, और इसके साथ मेरी 10 की टीम पूरी, एक सेल और बाकी सारे बाय के साथ। NMDC कर्नाटक की जो माइन इनकी ऑपरेशनल हुई है, 2018 में अलॉट हुई थी, उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस है, फिर थोड़ा सा डिस्प्यूट में भी थी, लेकिन अब वो ऑपरेशनल हो गई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए, इस समय सारी कमोडिटीज़ में पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि NMDC पे ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर चलेगा स्टॉक। 130 का लक्ष्य आराम से हासिल होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। लाइकवाइज कमोडिटीज अच्छा करेंगे। आपकी टीम में वेदांता है, और आपने सही कहा,
हो सकता है आज ना चले, लेकिन ये रह के तेजी दिखाएंगे और आउट परफॉर्मेंस बहुत मैसिवली आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पूरे मेटल पैक में। तो वेदांता एक प्रेफर्ड बेट, इवेंचुअली जल्द 200 के बियॉन्ड आसानी से जाता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके नहीं चलेगा नहीं, मुझे लगता है वैसे मेटल्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपर हो सकता है, कॉपर की वजह से चले, इसीलिए खरीदारी करने का मौका। ओके, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। लाजली आज फिर खरीदारी करने का मन। शुरुआत करी एक ही थीम से जुड़े हुए कई सारे स्टॉक्स के साथ। तो पीवीआर, आइनॉक्स लेजर, सिनेलाइन इंडिया, यूएफओ मूवीज और मुक्ताज। क्यों कह रहा हूं? साउथ में आज एक चक्र नाम की सुपरस्टार विजय की एक मूवी, सुपरस्टार वो विशाल साहब की मूवी रिलीज हो रही है। साथ साथ अगले हफ्ते शर्मन जोशी की फौजी कॉलिंग रिलीज होने जा रही है। और कल या परसों यशराज फिल्म्स ने अपना इस साल का स्लेट रिलीज कर दिया, ये कहते हुए कि हम चाहते हैं लोग वापस सिनेमा घरों में आए। तो उसमें मार्च, अप्रैल, मई हर महीने एक बड़ी ब्लॉकबस्टर रिलीज लाके खड़ी कर दी है। तो ये समय है जब ये सब कुछ हो चुका है, 100% कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं सिनेमा घर। एक बढ़िया मूवी चाहिए जिससे सबकी हिम्मत आए सिनेमा घरों में लौटने के लिए। खैर, आज के लिए सारे के सारे स्टॉक्स ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे का दिन है, खबरें अच्छी, इसलिए खरीदारी करने के मौके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस का सबसे बेहतरीन प्ले, स्वेलिंग ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन लास्ट क्वार्टर नंबर्स में पिकअप हो रहा था, इंटरिम डिविडेंड देने की तैयारी कर रही है। एनएमडीसी, डोनामलाई माइंस जो है शुरू हो चुकी, रिजम्पशन हो चुका है और मेटल शायद आज आउट परफॉर्म करें। वीनस रेमेडी, सिविक ट्रेडिंग कॉल, मंडे को बोर्ड मीट, प्रमोटर्स को वारंट जारी करने पर विचार। तो आज अच्छा ट्रैक्शन शायद उस बोर्ड मीट से पहले स्टॉक दिखाए। डाबर इकलौता सेल, वो भी इसीलिए कि प्रमोटर्स आधा टका माल आज बेचने की तैयारी कर रहे हैं। दबाव स्क्रीन पे नजर आए गैप डाउन के बाद, तब ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिए। और शायद एक सेंटिमेंटल किकर के तौर पे एवरेडी में आज स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाए, इसीलिए जाते जाते एक लास्ट वो बाय कॉल। अभी आप बात करते हैं ना कन्फेशन डे की, लोग लिख रहे हैं कि मैं वो श्वेता नहीं हूं, कन्फेशन दे रहे हैं। कन्फेशन डे पे बात इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि उन्होंने ब्रेक में मुझे धमकी दे दी कि तुम शादीशुदा हो। तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। बराम मार था मेरा वो। हाँ, छोड़ दिया मैंने, टॉपिक बात ही नहीं करनी। आप बताओ मेरी टीम दिखाइए क्विकली कि कौन कौन से हैं। और इसमें शुरुआत में वही बैंक हैं जो पिछले 3 दिन से आप पैसे बना रहे हैं, जिसमें अभी चौथा दिन है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे स्टॉक्स ने पिछले 3 दिनों में आपको जबरदस्त कमाई करके दी है। आज चौथा दिन है। लेने के पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि शुरुआत में ये खुलते हैं 10, 12, 13% चलते हैं, उसके बाद सेकंड हाफ में जाके फ्रीज होते हैं। मतलब एपेटाइट वहां तक बनी हुई है। हो सकता है कि ये लोअर सर्किट में भी जाना शुरू करें, लेकिन इसीलिए कॉशन के साथ इनको ट्रेड करिए। स्क्रीन देखते हुए पैसा बन रहा तो बना लीजिए, वरना निकल जाइए, कोई जरूरी नहीं इसको हमेशा रखना। शिल्पा मेडिकेयर में कल एक इंपोर्ट अलर्ट आया जिसकी वजह से इसकी पिटाई हुई, लेकिन क्लैरिफिकेशन ये आया कि उन प्रोडक्ट्स पे एग्जेम्पशन है जो जिसके लिए जाना जाता है। कैंसर के 3 ड्रग्स हैं इनके, हमें लगता है इस पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। आईटीडीसी में भी डाइवेस्टमेंट की पूरी स्टोरी, और ये सबसे इजी कैश है जिसमें आसानी से सरकार होटल्स बेच सकती है। अंबुजा सीमेंट के नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, रिलायशन अच्छा है। और अंत में वेदांता इसलिए लिया है कि कॉपर की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो इस वजह से वेदांता में खरीदारी की जा सकती है। चलिए, मुनाफे की तैयारी। 20 स्टॉक्स आपको पता चल चुके हैं कहाँ थी में क्या स्टोरीज है, लेकिन बैंक निफ्टी दुनिया भर के संकेत और बड़ी बड़ी खबरों के लिए सीधे चलते हैं शैल जी के। शैल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या माहौल है। तो नमस्कार नीरज जी, आपको शुभ प्रभात। आशीष जी, आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और मैं आप दोनों की 2020 टीम्स के बारे में यहाँ पर चर्चा सुन रहा था। सबसे बढ़िया बात तो मुझे वो कन्फेशन डे